हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बहुत टाइम से आप लोग वेट कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई में ट्रांसफ़र को लेकर। तो फाइनली एक अपडेट आया है और आप जानते हैं टीआरई 1 टीआरई 2 के लगभग ट्रांसफ़र हो चुके हैं और उसमें जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र है वो प्रोसेस अभी चल रहा है। तो इसी बीच जो है शिक्षा विभाग ने एक अपडेट आपको दिया है। इसी से रिलेटेड शिक्षा विभाग तैयार कर रहा है शिक्षकों की तबादला नियमावली। अभी स्पष्ट नियम नहीं। देखिए यहाँ पर नियुक्ति के 5 साल तक स्कूल शिक्षकों का नहीं होगा तबादला। जैसे आपका सिलेक्शन हो गया, आप टीचर बन गए बिहार में, तो उसके बाद कह रहे हैं कि 5 साल तक आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो चलिए एक बार देखते हैं डिटेल में क्या अपडेट आया है। नियुक्ति की तिथि से 5 साल तक बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का तबादला नहीं होगा। इस अवधि के पहले असाध्य और गंभीर बीमारी जैसी विशेष परिस्थिति में ही ट्रांसफ़र हो सकेगा। शिक्षा विभाग राज्य के करीब 6 लाख स्कूली शिक्षकों के तबादले को लेकर नई नियमावली तैयार कर रहा है। इसमें तबादले को लेकर स्पष्ट प्रावधान किए जा रहे हैं। तो देखिए अब तबादले को लेकर ना नई सूची आपकी जारी हो रही है, यानी कि किनका ट्रांसफ़र पहले होगा और अगर आप सेलेक्ट हो गए हैं, टीचर बन गए हैं बिहार में, तो स्टार्टिंग के 5 ईयर किन किन का ट्रांसफ़र नहीं होगा उसको लेकर भी ये यहाँ पर अपडेट दे रहे हैं। नई तबादला नियमावली के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जल्द ही इसे कैबिनेट से मंजूरी लेकर लागू किया जाएगा। नई नियमावली लागू होने पर जिला स्तरीय शिक्षकों का तबादला जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय कमेटी करेगी। इस कमेटी में उप विकास आयुक्त, एडीएम स्तर के एक अधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे। प्रधानाध्यापक सहित प्रमंडल स्तर के शिक्षकों के तबादले को प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी बनेगी और इसमें क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक सहित प्रमंडल स्तर के अधिकारी होंगे। यानी कि ये जो आपकी नियमावली बन रही है ना, नई वाली जो ट्रांसफ़र को लेकर, तो उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे ये यहाँ पर बताया है। विशेष परिस्थिति में इस आकलन के आधार पर भी शिक्षकों का तबादला 5 साल के पहले हो सकेगा। अगर कोई विशेष परिस्थिति बन जाती है, जैसे यहाँ पर बताया ना, गंभीर बीमारी है, कोई असाध्य रोग हो गया, दिव्यांग टीचर्स हो गए, तो उनका जो है ट्रांसफ़र होगा, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। जब एक स्कूल में सृजित पद की तुलना में अधिक शिक्षक पदस्थापित हैं, जबकि दूसरे स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, और कहीं पर ऐसा हो रहा है जैसे एक स्कूल में टीचर है ही नहीं और एक स्कूल में ज़्यादा टीचर हैं, तो फिर इनका ट्रांसफ़र यहाँ से यहाँ कर दिया जाएगा। ये भी नियमावली में ये लोग कह रहे हैं। साथ ही साथ तबादला की पूरी प्रक्रिया ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से ही होगी। आप जानते ही हैं आपका जो तबादला है यानी कि ट्रांसफ़र है वो ऑनलाइन ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ही हो रहा है, तो ये हमेशा ऐसे ही होगा। और देखिए तबादला चाहने वाले शिक्षक ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से साल में 2 बार, कब कब देखिए, मई में और नवंबर में आवेदन कर सकेंगे। मतलब एक साल में आप 2 बार आवेदन कर सकते हैं ट्रांसफ़र के लिए। एक बार आप मई में आवेदन कर सकते हैं, दूसरा आप नवंबर में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव न्यूज़ हो गई। अभी राज्य में विभिन्न कोटि के शिक्षकों के तबादला के लिए स्पष्ट नियमावली नहीं है, इसलिए विभाग सभी कोटियों के शिक्षकों, मसलन पुराने शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालयाध्यापक, प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों के लिए समेकित तबादला नियमावली बना रहा है। और 2006 से राज्य में नियोजित शिक्षकों की बहाली के बाद शिक्षकों के तबादला को स्पष्ट नियमावली अभी तक तय नहीं हुई है। आप जानते हैं फ्रेंड्स, अभी आपका ट्रांसफ़र चल रहा था, ठीक है, टीआरई 1 और टीआरई 2 का। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हुई जो कि शिक्षकों को जो है उनके चॉइस के अकॉर्डिंग स्कूल नहीं मिल पाया। लगभग 10 साल तक उन्होंने वेट किया, उसके बाद भी अभी उन्हें उनका चॉइस का स्कूल, चॉइस का डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल पा रहा है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए ये नई नियमावली बनाई जा रही है कि किस तरीके से किन टीचर्स का ट्रांसफ़र किया जाएगा आगे के लिए। ठीक है, तो इसीलिए ये बनाना हो रहा है, क्योंकि अभी आप जानते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र वाला आपका प्रोसेस भी चल रहा था, लेकिन म्यूचुअल ट्रांसफ़र सारे टीचर्स कैसे करेंगे, क्योंकि उसमें तो आपको अपने सब्जेक्ट का स्पेसिफिक टीचर ढूंढना है, वो सभी के लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो यही सारी प्रॉब्लम इस बार फेस हुई है। दैट्स वाई इन्होंने क्या किया है, नई नियमावली तैयार करने का निर्णय ले लिया है। तो 2006 से राज्य में नियोजित शिक्षकों की बहाली के बाद शिक्षकों के तबादला को स्पष्ट नियमावली तय नहीं हो सकी है। विभाग द्वारा अलग अलग नियमावली बनाई भी गई थी, लेकिन लागू नहीं हो सकी। पिछले 1 साल से शिक्षकों के तबादला के लिए कई निर्णय और आदेश निकलते रहे। हाल ही में यहाँ पर बताया भी है कि 1 लाख शिक्षकों का तबादला अलग अलग आधार पर किया गया।
सबसे पहले बीमारी, फिर दूरी, फिर ऐच्छिक, परस्पर आदि श्रेणियों में तबादले हुए। यानी कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र हुआ, जिनको कोई प्रॉब्लम थी, बीमारी थी, उनका ट्रांसफ़र देखा गया। कुछ लोगों का स्कूल बहुत ज़्यादा दूर था, जैसे अंतर जिला की अगर हम बात करें तो 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर की दूरी तक भी लोगों के स्कूल हैं। आप खुद सोचिए ना, आप एज अ टीचर, आपको अगर स्कूल में पढ़ाने के लिए 500 किलोमीटर दूर जाना हो रहा है, तो आप घर से जब निकले, आपने सोचा कि आज मुझे स्कूल में जाकर ये पढ़ाना है, तो क्या 100% फ्री माइंड से आप वो पढ़ा पाएंगे? नहीं, क्योंकि आने जाने में इतना टाइम लग जाता है टीचर्स का, और वो चीज़ सभी के साथ होती है क्योंकि सब ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, तो इसीलिए फाइनली ये अपडेट अभी आया हुआ है, और ये अच्छी बात है फ्रेंड्स। एक बार अगर नियमावली बन जाएगी ना, तो सभी के लिए वो एक समान रूप से लागू भी होगी। देखो, नई तबादला नीति के क्या क्या फ़ायदे होंगे। नियुक्ति के बाद 5 साल तक शिक्षक एकाग्र होकर स्कूल में काम करेंगे, जो भी उनको स्कूल मिलेगा। सही बात है, और जब एकाग्र होकर काम करेंगे तभी बच्चों को वो अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे। सभी के लिए एक समान तबादला नियम होंगे, यानी कि सभी के लिए ट्रांसफ़र के नियम एक जैसे होंगे, किसी में भी पार्शलिटी नहीं होगी। फिर है बीमार और विशेष परिस्थिति वाले शिक्षकों का तबादला हो जाएगा, उसमें कोई अड़चन नहीं है। और 2 बार तबादले के लिए आप साल में आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन कब कब करना है आपको? मई में और नवंबर में। और आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा जून में और दिसंबर में। और स्कूलों में पढ़ाई आपकी बाधित नहीं होगी। तो एक अच्छा निर्णय लिया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से। आप लोगों का इसको लेकर क्या कहना है? अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी आपके कोई भी डाउट हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और बात रही TRE 4.0 की, तो उसको लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।